बेवकूफ एंड सोल स्टोर के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा एंड कई सारे लोगों ने यूज भी किया होगा। जब बात फंकी एंड ट्रेंडी टी शर्ट या फिर हुडी या फिर किसी भी टाइप की मर्च की आती है, ये दोनों ब्रांड स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा फेमस है उन सेगमेंट्स में, क्योंकि सिर्फ एक स्टाइलिश आउटफिट जरूरी नहीं है, क्वालिटी पे भी ध्यान देना होता है जो इन लोगों ने दिया है। एंड ऐसे बहुत सारे क्लोथिंग एंड अपीरियल ब्रांड्स हैं, जैसे जे वॉकिंग्स हो गया, कोरकी नारी हो गया, जिन लोगों ने अपनी ब्रांडिंग सिर्फ सोशल मीडिया से शुरू की थी। द जे वॉकिंग्स जो मोस्टली अपना प्रमोशन सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, and now the company is standing at 20 crores and I'm pretty sure आपने द कोरकी नारी को शार्क टैंक पे भी देखा होगा, जिन्होंने डील साइन की थी शार्क विनीता के साथ। आई गेस आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आप किसी भी टाइप का ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप कोई क्लोथिंग ब्रांड बनाने का सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड। तो बैठ के समझते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया के हेल्प से हम एक पर्टिकुलर ब्रांड कैसे बना सकते हैं, स्पेसिफिकली कोई एक क्लोथिंग ब्रांड को कैसे ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स लिए थे, 2 नाम मेंशन किए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दोस 2 कंपनीज आई वुड लाइक टू मेंशन अदर ब्रांड्स एज वेल, जैसे दीवान साहब, जारी बनारस, फलप्राग एंड सो ऑन, एंड दे हैव गुड सोशल मीडिया प्रेजेंस। यू कैन गो एंड चेक देयर पेजेस एज वेल। ये सारे जो भी ब्रांड्स हैं मोस्टली सब मॉडर्न वेयर से लेके एथनिक वेयर के सारी कैटेगरीज को केटर करते हैं। देयर इज वन मोर ब्रांड जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, द हाउस ऑफ चिकन करी, जिनकी ग्रोथ सोलली बेस्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, जब तक वो शार्क टैंक पे नहीं आए थे। आशु भाई ज्ञान तो बहुत दे दिया, काम की बात पे कब आओगे? हाँ सही पकड़े हैं। ओके, तो काम की बात पे आते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दी होल सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से कोई क्लोथिंग ब्रांड बिल्ड करने का सोच रहे हैं, ये सेम स्ट्रैटेजी दूसरे ब्रांड या दूसरे बिजनेस के लिए भी काम कर सकती है, बस आपको थोड़ी चीजें चेंज करने पड़ेंगे अपने नीश के हिसाब से। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस एंड योर प्रोडक्ट फिट। अगर सिंपल सरल शब्दों में बताऊं तो आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, वो फिगर आउट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो एक्चुअली में है किसके लिए। डिफरेंट एज ग्रुप या कैटेगरी के लोगों के लिए नीड्स अलग अलग हो सकती है। जेनजी के लिए अलग हो सकता है, मिलेनियल्स के लिए अलग हो सकता है। सिमिलरली कहीं किसी को एथनिक वेयर की जरूरत होगी या फिर किसी को वेस्टर्न वेयर की जरूरत होगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट किस ग्रुप के लिए है एंड हु शुड बी योर टारगेट ऑडियंस। एक बार आपने अपना टारगेट ऑडियंस फिगर आउट कर लिया, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट योर टारगेट ऑडियंस इज कंज्यूमिंग। देन उस हिसाब से आप अपने ब्रांड को प्रेजेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। सपोज आप इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं एंड आपने XYZ इन्फ्लुएंसर को XYZ आउटफिट पहने हुए देख लिया, then most of the time their brands are mentioned in their captions. तो कस्टमर तुरंत उस कैप्शन पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोफाइल पेज चेक करता है एंड अगर वो प्रोडक्ट उसके काम का होगा तो वो डेफिनेटली परचेज भी करेगा। अगर वो वहां पे भी परचेज नहीं करता है देन वो सेम प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस पे जाके सर्च करेगा, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, क्योंकि ये बेसिक कस्टमर टेंडेंसी है। एक इंसान अगर सोशल मीडिया पे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखता है, वो प्राइसेस कंपेयर करेगा थ्रू आउट ऑल द ट्रस्टेड मार्केट प्लेसेस एंड जहां पे उसको अफोर्डेबल प्राइस मिलेगा वो वहां से डेफिनेटली परचेज कर लेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सोशल मीडिया तो ऑप्टिमाइज कर ही रहे हैं एंड मार्केट प्लेसेस पे भी आपके सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हो एंड मार्केट प्लेसेस से थोड़े कम प्राइसेस में आप वो ही सेम प्रोडक्ट अपने सोशल मीडिया पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेसेस को तो आपको थोड़ा कमीशन देना पड़ता है, बट अगर कोई डायरेक्टली आपके वेबसाइट से परचेज कर रहा है देन वहां पे आप उनको थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अभी आपको ये समझना पड़ेगा जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो सोशल मीडिया पे है, ना कि गूगल पे। बहुत सारे ब्रांड स्टार्टिंग से ही गूगल एड चलाना शुरू कर देते हैं, बट आपने नोटिस किया होगा गूगल पे आप वही पर्टिकुलर चीज सर्च करते हैं जो एग्जैक्टली आपको चाहिए होता है। जैसे एक ईयरफोन हो गया, ठीक है, एग्जैक्ट मॉडल का, एंड अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं वहां पे आपको कुछ पसंद आता है देन आप इंपल्स बाई करते हैं या फिर आउट ऑफ फोमो में बाई करते हैं। सो अगर आप एक नया ब्रांड है देन सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेस टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस इज जस्ट स्क्रॉलिंग रील्स रैंडमली एंड अगर आपने उनका अटेंशन ग्रैब कर लिया देन आपको इजीली सेल्स मिल सकती है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको अपनी ऑर्गेनिक रीच पे भी काम करना पड़ेगा। सेकंड थिंग कम्स अप, यू नीड टू कीप योर सोशल मीडिया प्रोफाइल अप टू डेट। रेगुलर पोस्टिंग करनी है, स्टोरीज पे एक्टिव रहना है, रील्स पे एक्टिव रहना है, कॉमेंट्स के रिप्लाई करना है, प्रॉपर एंगेजमेंट करना है। एवरी स्मॉल डिटेल्स मैटर्स। आई अज्यूम अभी तक तो आपने अपना नाम, लोगो, ब्रांड कलर्स सब कुछ एस्टैब्लिश कर दिया होगा, सो आई वोंट आस्क यू टू चेंज दोस थिंग्स। एज आई ऑलवेज से, एवरीथिंग विल वर्क आउट एज लॉन्ग एज इट्स यूनिक एंड अटेंशन ग्रैबिंग। सोशल मीडिया पे आने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको यूजर नेम पिक कर रहे हैं देन ट्राई टू मेक श्योर कि उस कीवर्ड आपके डोमेन में भी हो एंड सारे यूजर नेम थ्रू आउट ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर सेम, ताकि कस्टमर को याद रखने में ज्यादा आसानी हो। जैसे कि आपका प्रोफाइल पिक्चर आपका लोगो होना चाहिए या समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स योर ब्रांड एंड मेक श्योर इट्स इन दी हाई क्वालिटी।
अच्छी क्वालिटी में पिक्चर अपलोड करना है हमेशा, ठीक है। अगर आप एथनिक वेयर या वुमेन्स को केटर कर रहे हैं देन आपका लोगो, ब्रांड कलर उस हिसाब से होना चाहिए। एंड अगर आपका टारगेट ऑडियंस जेनजी है देन इट्स वे मोर इजी, सारे कलर्स मिला दो। मुझे क्यों तोड़ा? Sorry, it was just sarcasm. Please don't take it personally. ठीक है, तो अब बारी आती है कि आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको बताया, एक यूनिक सा यूजर नेम होना चाहिए जो थोड़ा कैची सा हो और एक बार में अगर कोई पढ़ ले तो उसके दिमाग में बैठ जाए। कोई कॉम्प्लेक्स सा यूजर नेम नहीं लेना, यूजर नेम में कोई अंडरस्कोर्स कुछ भी नहीं होने चाहिए, डॉट भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई सिंपल सा वन वर्ड यूजर नेम मिल जाता है जस्ट गो विद इट। सेकंड, आपको बायो ऑप्टिमाइज करना है। बायो 3 या मैक्स 4 लाइन नहीं होना चाहिए एंड चारों लाइन सिंगल लाइन की स्टेटमेंट्स होनी चाहिए एंड एट द एंड वेबसाइट का लिंक होना चाहिए एंड उसके साइड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होनी चाहिए। ये फॉर्मेट स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के लिए हो गया, बट सिमिलर काइंड ऑफ डिटेल्स आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल पे भी डालना है एंड वहां पे भी एक्टिवली पोस्टिंग करनी है। ये करने के बाद आपको एक स्पेसिफिक थीम फॉलो करना है अपने पूरे पेज पे जब भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। आपको कलर पैलेट्स यूज करना है जो आपके ब्रांडिंग से रिलेटेड हो, आपको उसी टाइप के कंटेंट पोस्ट करना है जो आपके ब्रांड से रिलेटेड हो एंड रील्स के कवर अपलोड करना जरूरी होता है, बिना कवर के बिल्कुल मत अपलोड करो। अभी तक जो आपने देखा समझा, दिस इज मोर अबाउट ऑर्गेनिक मार्केटिंग। देन सवाल ये आता है कि हम अपने ब्रांड को शोकेस कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली फॉर दिस वी विल बी यूजिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसके लिए सिर्फ फैशन इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करने की जरूरत नहीं है, आपको उन इन्फ्लुएंसर्स या उन क्रिएटर्स को भी रीच आउट करना चाहिए जो आपकी ब्रांड स्टोरी के साथ रिलेट कर सकते हैं एंड आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मल्टीपल वीडियोस में आपके क्लोथ ट्राई आउट करके डिस्क्रिप्शन या लिंक इन बायो या फिर कैप्शन में आपके ब्रांड को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको अपने प्रोफाइल के लिए कंटेंट आइडिया चाहिए देन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए, लाइक बिहाइंड द सीन्स हो गया, पैकिंग हो गया, शिपिंग हो गया, कस्टमर रिव्यूज हो गया, आपके प्रोडक्ट बनते कैसे, आपके प्रोडक्ट यूनिक कैसे एंड सारे छोटे छोटे बेसिक चीज आप अपने रील सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उनको एस्थेटिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के अंदर। तो अब बात आती है कि इसको ग्रो कैसे कर सकते हैं। आपको ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना है थ्रू मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स। अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं करना है, जैसा कि मैंने मल्टीपल आइडियाज दिए उस टाइप से आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल भरा हुआ होना चाहिए एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ट्रेंड के साथ जाना है। मान लेते हैं इंस्टाग्राम पे कोई स्पेसिफिक ट्रेंड जा रहा है, देन यू हैव टू क्रिएट समथिंग सिमिलर विद दैट ट्रेंड जो आपके कैटेगरी, आपके टारगेट ऑडियंस को केटर कर सके। तब तक हमें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है एंड लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको अपना प्रोडक्ट एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में शोकेस करना चाहिए एंड ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऑडियंस को बताएं कि आपकी क्या स्टोरी है, आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने क्यों स्टार्ट किया, द स्टोरी बिहाइंड XYZ ब्रांड, जो भी आपके ब्रांड का नाम होगा। ठीक है, तो मैं ना अब आपको बहुत ज्यादा क्रेजी मार्केटिंग टिप देता हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व करते हैं अपने ब्रांड के साथ, आपका ब्रांड एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि ऑर्गेनिकली क्या करना है, पहले बायो ऑप्टिमाइज करना है, रेगुलर पोस्टिंग करनी है एंड कंसिस्टेंटली रील डालना है। ठीक है, तो ये चीज हमने लगातार 30 दिन 45 दिन तक कंसिस्टेंटली की। ठीक है, अब हमारे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट है, डिसेंट अमाउंट ऑफ फॉलोवर्स है जो हमारा अकाउंट कंसिस्टेंटली चेक करते हैं, या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं जिन लोगों ने हमारे अकाउंट के साथ एंगेज किया लास्ट 45 डेज में। तो अब बात आती है फेसबुक एडवर्टीजमेंट की। फेसबुक एडवर्टीजमेंट बेसिकली फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे जाके आप इंस्टाग्राम का ऐड चला सकते हैं। इंस्टाग्राम ऐड चलाने के लिए कोई सेपरेट प्लेटफॉर्म नहीं है, मेटा के प्लेटफॉर्म पे जाके आप बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके ऐड चला सकते हैं। अगर आपको ऐड चलाना सीखना है, मैंने अपने चैनल पे फेसबुक एड्स का पूरा कोर्स बना रखा है। अब फ्रीली काम आपका ये है कि नो कॉस्ट इन्वॉल्व, नथिंग एट ऑल। ठीक है, तो पहला काम आपका ये है कि आपको एक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करना है एंड सारा ट्रैफिक आपके सोशल मीडिया पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पे जाएगा। दैट्स वन थिंग। अब दूसरा, आपको कन्वर्जन कैंपेन चलाना है। कन्वर्जन कैंपेन चलाने से पहले हमें ऑडियंस चाहिए होगा कि हम किसको दिखाएंगे। यूजुअली कन्वर्जन कैंपेन्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जो लोग शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कुछ लोग स्पेसिफिक ब्रांड्स में इंटरेस्टेड है, जैसे H&M हो गया, ज़ारा हो गया, तो हम उन ब्रांड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। या फिर जैसे कुछ लोग कोई स्पेसिफिक हॉबी में इंटरेस्टेड है जो उस पर्टिकुलर क्लोथिंग ब्रांड के साथ रेजोनेट करता है, तो हम उन हॉबी को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे क्लोथिंग ब्रांड एनिमे से रिलेटेड है तो लोगों को एनिमे देखना पसंद है, तो हम एनिमे को टारगेट कर सकते हैं। यू गेट द पॉइंट। लेकिन ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज हो गई, हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, हम उस डेटा को यूज करके मार्केटिंग कर सकते हैं। वेल कैसे? तो बेसिकली फेसबुक के अंदर ऑप्शन होता है जहां पे आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस मतलब आप एक ऐसी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें जितने भी लोगों ने आपके इंस्टाग्राम पेज के साथ इंटरैक्ट किया, एंगेज किया या आपका प्रोफाइल ओपन करके देखा लास्ट 60 डेज में, 30 डेज में,
आप वैसा और ऑडियंस बना सकते हैं या उस टाइप के लोगों को अपना एड्स दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आपने लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करके 1-2 हफ्ते तक अपना एड्स दिखाया लोगों को, एंड नाउ अब रीटारगेटिंग की बात आती है। तो जिन लोगों ने भी आपका वीडियो ऐड देखा है, आपके पास उन लोगों का डेटा है, एंड जिन लोगों ने आपका वीडियो 10% से ज़्यादा देखा है या फिर हाफ ऑफ द वीडियो देखा है, आप उन लोगों को वापस रीटारगेट करके उनको वापस ऐड दिखा सकते हैं। सुनने में कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट वंस यू गेट ए हैंग ऑफ इट, तब ये ईजिली आप अप्लाई करके बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि क्लोथिंग ब्रांड ग्रो करना उतना मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट मोर अबाउट द कंसिस्टेंसी गेम and it's just how you showcase your brand to your target audience. I guess that will be it for this video. I hope you really like this video. If you did, just give it a big fat thumbs up. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers.